नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि जिन लोगों ने भाजपा को वोट नहीं दिया उनसे बदला लेने के लिए उसने भाजपा रणनीति तैयारी कर रही है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा अफवाह फैलाने वाली पार्टी है। इसी रणनीति के तहत वह लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रही है। उसके पास विकास का कोई विजन नहीं। उन्होंने कहा कि विकास के सारे दावों की पूरे देश में पहली बरसात में ही कलाई खुल गई है। किस प्रकार करोड़ों रुपए की धनराशि को भाजपा ने अपने चहेतों को लुटवाया, यह सब जनता देख रही है। उधर आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और नगीना सांसद चंद्रशेखर ने कहा कि बीजेपी नेता ने जैसे काम किए उसी की परफॉर्मेंस के आधार पर जनता ने वोट दिया। भाजपा विधायक ओम कुमार को पिछले बीजेपी उम्मीदवार के मुकाबले भी 50,000 कम वोट मिले हैं। ओम कुमार जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वो लोकतंत्र में स्वीकार नहीं। बीजेपी नेता ने बयान दिया था कि जिन्होंने वोट दिया उन्हीं का करूंगा काम। चंद्रशेखर ने कहा कि बीजेपी के नेता अपने कार्यकर्ताओं का भी काम नहीं करा पा रहे। मेरे पास अगर बीजेपी के कार्यकर्ता भी आएंगे तो उनका भी काम कराऊंगा। बीजेपी के लोग अपने लोगों का भी काम नहीं करा पा रहे हैं। चंद्रशेखर ने कहा कि सदगुरु रविदास महाराज से प्रार्थना करूंगा कि ओम कुमार को सद्बुद्धि मिले। भाजपा नेता हार से बौखलाए हुए हैं। इसी के चलते अखिलेश यादव ने कहा कि हार से बौखलाए भाजपा नेता जाति और वर्ग विशेष के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर सकते हैं। अखिलेश यादव ने पार्टी कार्यकर्ताओं को भाजपा से सावधान रहने की भी सलाह दी। उन्होंने आरोप लगाया कि वोट न देने वालों से बदला लेने की तैयारी है। वह लोगों से भेदभाव करती और वादे पूरे नहीं किए। उन्होंने कहा कि लखीमपुर खीरी, बहराइच, शाहजहांपुर, गाजीपुर से गोरखपुर समेत दर्जनों जिलों में जलभराव है। नेपाल के सीमावर्ती जिलों में बाढ़ से जनजीवन त्रस्त है। समय रहते बाढ़ और जलभराव रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए। तो वहीं भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष ने लोकसभा व विधानसभा सीट वार हार के कारणों को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर वह कौन से कारण रहे हैं कि वंचित समाज का बड़ा वोट बैंक बसपा से खिसककर कांग्रेस व सपा के पक्ष में चला गया। अनुसूचित जाति मोर्चा के पदाधिकारियों ने बताया कि वंचित समाज का वोट बैंक खिसकने का बड़ा कारण संविधान में बदलाव को लेकर विपक्ष के दुष्प्रचार कर रहा है। साथ ही टिकट बंटवारे में स्थानीय स्तर पर नेताओं की राय को तवज्जो न देने के कारण भी तमाम नेताओं व कार्यकर्ताओं ने चुनाव से दूरी बना ली थी। भाजपा अपनी हार से सबक लेने के लिए यूपी में होने वाले 10 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज करने के लिए भाजपा रूठे नेताओं को मनाने की तैयारी में है। इसके लिए अनुसूचित जाति मोर्चा की तरफ से प्रदेश भर में अभियान चलाया जाएगा। मोर्चा के पदाधिकारी वंचित समाज के रूठे व निष्क्रिय नेताओं को दोबारा सक्रिय करेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम सभी पार्टियों के लिए चौंकाने वाले रहे हैं। बीजेपी की अगर बात की जाए तो इस बार उसको सबसे बड़ा झटका यूपी से लगा है। लोकसभा चुनाव 2014 से हर चुनाव में बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश सबसे अहम रहा है, लेकिन इस बार इंडिया गठबंधन यानी सपा व कांग्रेस के लिए यूपी सबसे अहम हो गया। बीजेपी ने जहां 2014 के बाद से यूपी में सबसे बड़ी हार दर्ज की, तो वहीं कांग्रेस को संजीवनी मिल गई है। कांग्रेस को यूपी में 6 सीटें मिली है, जो कि 2019 के चुनाव में 1 रही है। वहीं सपा 36 सीटों पर जीत दर्ज की है। 2019 में सपा का वोट शेयर जहां 18.11% रहा था तो 5 सीटें मिली थी। 2024 में सपा का वोट शेयर 33% से ज्यादा हो गया है। इस बार सबसे बड़ी हार बसपा की रही है। बसपा का खाता तक नहीं खुला। बसपा अपने इतिहास के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है, जिसका 9.3% तक वोट शेयर गिर गया है। यूपी के संबंध में सियासी जानकारों का मानना है कि भाजपा के खराब प्रदर्शन के लिए 3 कारणों को जिम्मेदार बता रही हैं। सबसे पहला ये कि विपक्ष की ओर से जनता से कहा गया कि अगर भाजपा फिर से सरकार में आई तो वह संविधान में बदलाव कर देगी। इसके साथ ही ओबीसी और SC/ST आरक्षण को भी खत्म कर देगी। इसको भाजपा बेअसर करने में नाकाम रही है। अपनी रैली और जनसभाओं में नरेंद्र मोदी और अमित शाह बार-बार कहते रहे कि यह विपक्ष की ओर से फैलाया जा रहा झूठ है। भाजपा ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली है, लेकिन उनके प्रयास असफल रहे हैं। साथ ही भाजपा कार्यकर्ताओं की नौकरशाही के द्वारा उपेक्षा भी एक बड़ा कारण रहा है। सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की रिपोर्ट।